हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज मैं आपके लड्डू गोपाल के लिए ये गुलाब के फूलों वाली ड्रेस बना कर के लाई हूँ। ये मैंने 3 कलर में बनाई है और ये 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के आराम से आ सकती है। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल के लिए बनाना चाह रहे हो तो आप इसमें फंदे थोड़े से ज़्यादा डाल सकते हो और थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। तो आप वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। बहुत प्यारी ड्रेस है ये, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाई है। जो लोग अभी सीख रहे हैं ना बुनाई करना, वो भी इसे आराम से बना सकते हो। बस आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना और देखते देखते आप बनाना। अगर आपसे निकल जाए तो कोई नहीं, आप बैक करके देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये ड्रेस बनाने का तरीका कि हमने ये ड्रेस किस तरह से बनाई। आज की ड्रेस हमने 3 कलर से बनाई है, पिंक, ग्रीन और वाइट। इन तीनों कलर से हमने आज की ड्रेस बनाई है। हमारे जो हैं तीनों कलर बहुत प्यारे से कलर हैं, कलर कॉम्बिनेशन हमारा बहुत प्यारा है। तो हमारी जो ड्रेस बनेगी वह भी हमारी ड्रेस बहुत प्यारी बनेगी। सबसे पहले पिंक कलर से हम 14 फंदे डाल लेंगे और पहली रो इस तरह से हम उल्टी बना लेंगे। इस तरह से पहली रो उल्टी बना लो। दूसरी रो पर हम उल्टी साइड से ग्रीन कलर से उल्टी सिलाई बनाएंगे। इस तरह से दूसरी रो में हम ग्रीन कलर से उल्टी रो बनाएंगे और ये फंदा हम इसी में ही फंसाते हुए चलेंगे जिससे कि हमारा ये उधड़े नहीं। थोड़ा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। और इस तरह से पूरी रो हम ये उल्टी बनाएंगे। ये हमारी दूसरी रो उल्टी बनेगी इस तरह से। तीसरी रो पर हमें क्या करना है, ग्रीन कलर से ही हम बनाएंगे ये रो और पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे इस तरह से। और इस तरह से बिना बुना लेकर फंदा अपनी साइड कर लेंगे और एक फंदा हम बुन लेंगे। इस तरह से उल्टा ही बुनना है हमें। इस तरह से फंदा बढ़ाना है। इस तरह से हर फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाना है हमें। इस तरह से हर फंदे के बाद एक फंदा हमें बढ़ाना है। इस तरह से ध्यान से देखिए आप, मैं आपको और उस पर बता रही हूँ। बिना जाली के ही हम ये फंदा बढ़ाएंगे उल्टी साइड से। ये गांठ की सिलाई बना रहे हैं हम सीधी साइड से। और हर एक फंदा बढ़ाने के बाद एक फंदा बुन लिया और फिर से फंदा बढ़ा लिया। इस तरह से सारे फंदों पर एक एक फंदा बढ़ा लो। अब देखिए ये हमने 2 कलर यूज कर लिए हैं। अब हम उल्टी साइड से वाइट कलर यूज करेंगे। ये इस तरह से ये फंदा भी हम इसमें फंसा लेंगे। थोड़ा ढीला हो रहा है ये हमारा, तो इसे थोड़ा सा टाइट। उल्टी साइड से इस तरह से हम वाइट कलर से उल्टी रो हम कंप्लीट करेंगे। बहुत सी आसान सी ड्रेस है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस बता रही हूँ जिससे आप लोग बड़े आराम से बना सकते हो। बस इस तरह से पूरी रो ये वाली वाइट कलर से कंप्लीट करो। अभी हमारी वाइट कलर की एक रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसे वाइट कलर की एक रो
ये पहला फंदा बिना बुना लेंगे और ये रो हम इसकी सीधी बनाएंगे इस तरह से। पूरी रो इसकी हम ये सीधी सीधी बनाएंगे इस तरह। और उल्टी साइड से हम ये उल्टी उल्टी बना करके लाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है हमारा, तो हमारी बनने के बाद हमारी ड्रेस भी बहुत प्यारी लगेगी। तो इस तरह से ये हो गई हमारी सीधी रो। अब हम उल्टी रो भी इसी तरह उल्टी रो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, जिस तरह से हम बनाते हैं उल्टी साइड, इस तरह से। ये फंदे हम इसमें फंसा देते हैं, वरना ये दिखाई पड़ेंगे आगे की साइड, इस तरह से। देखिए ये हमारी सीधी साइड है, एक फंदा बिना बुना और एक फंदा हम गांठ का बनाएंगे इस तरह से। ये बटन पट्टी के लिए बनाएंगे हम। अब क्या करना है, हमें एक फंदा छोड़कर फंदा बढ़ाना है। जैसे अब हम बिना जाली के फंदे बढ़ाएंगे तो हम नीचे से उठाएंगे इस तरह से। एक फंदा बनाया और हमने 2 फंदे बुन लिए इस तरह, ठीक है। फिर नीचे से फंदा उठाया इस तरह से और 2 फंदे बुन लिए, सीधे ही बुन लिए। फिर नीचे से एक फंदा और उठाया और 2 फंदे बुन लिए इस तरह। बिना जाली के फंदे बढ़ा रहे हैं हम ये, इस तरह से 2 फंदे बुनने हैं। पिछली बार जब हमने फंदे बढ़ाया था तो हमने एक फंदा छोड़कर फंदा बढ़ाया था, और इस बार हम 2 फंदे छोड़कर फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। और उल्टी साइड पूरी उल्टी उल्टी बना करके लानी है। हमें 2 सिलाई और अभी बनानी है। बटन पट्टी के फंदे बना लिए और ये भी हम सीधी सीधी बनाएंगे, और इसके बाद एक उल्टी और हम बनाएंगे। फिर उसके बाद हम बाजू के फंदे घटाएंगे। ये हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे और इसके बाद एक उल्टी और बना लेंगे इस तरह से। उल्टी और बनाएंगे अभी तो ये हमारी सीधी ही चल रही है। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, कमेंट करके बता तो दिया कीजिए कि अच्छी भी है या नहीं है। इस तरह हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है, और एक अभी उल्टी और इस तरह से हम ये जो है हमारे 2 फंदे लास्ट में उल्टे बुनने से रह गए। बटन पट्टी के दोनों साइड बनाने हैं ना बटन पट्टी के फंदे, तो इधर भी 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। अब हम ये पूरी रो उल्टी उल्टी इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए किस तरह से हमें बाजू के और पर्दों के फंदे बांटने हैं। पहले 7 फंदे हम बुन लेंगे, बटन पट्टी के 2 हो गए, और इसके बाद 5 फंदे और बना लेंगे। 3 4 5 6 और 7, हमारे 7 फंदे पूरे हो गए ये। अब हम ये 6 फंदे हम बाजू के जो हैं ये हम पिन में डाल लेंगे। 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने पिन में डाल लिए ये। और अब हम दूसरी बाजू के बनाएंगे, पिछले पर्दे के बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 13 पिछले पर्दे के बना लिए। अब हम पहले गिन लेते हैं हमारे बचे कितने। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 सही है। अब 6 फंदे हम दूसरी बाजू के दूसरी पिन में पिरो लेंगे। इस तरह से दूसरी पिन में हमने पिरो लिए ये, और बाकी के ये इधर के पर्दे के फंदे भी अब हम बुन देंगे साथ में। इसी ऊन से ये भी फंदे हम बुन देंगे और लास्ट के 2 फंदे हम बटन पट्टी के बनाएंगे इस तरह से। अब बैक साइड से पूरी रो बैक और सीधी, अब हम 4 रो पूरी 4 रो बना लेंगे, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। इस तरह से 4 रो बना लो, ठीक है। 4 रो कंप्लीट कर लो। ये हमारी उल्टी है, फिर हमारी सीधी आएगी तो उसे सीधी बनाना है सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे। इस तरह से 4 रो बना लो। चार रो कंप्लीट होने के बाद 5वीं रो पर हम उल्टी साइड से ग्रीन कलर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से ग्रीन कलर से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। 3 कलर के धागे यूज हो रहे हैं तो धागों का जाल सा बना हुआ हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, बनने के बाद जितने फालतू धागे होंगे हमारे ये हम सारे कट कर देंगे बहुत सफाई से सारे, फिर फिनिशिंग से सारा सही हो, सब सही लगेगा फिर। अभी तो ये बना रहे हैं हम तो जहाँ तहाँ धागे लटक रहे हैं, तो उल्टी साइड से तो ऐसा लग रहा है कि धागों का जाल हो जैसे। ये हमारी हो गई रो कंप्लीट। अब उल्टी साइड सीधी साइड से हमें फिर उसी तरह करना है। पूरी रो हमें ये उल्टी बनानी है, पूरी रो हम उल्टी ही बनाएंगे। इस तरह से ग्रीन कलर से पूरी रो उल्टी बनाएंगे। सॉरी, पूरी रो उल्टी उल्टी तो हम बनाएंगे, लेकिन हमें साथ में फंदे भी तो बढ़ाने हैं, तो इसे ध्यान नहीं रहा मेरा। इसे थोड़ा सा ये फंदे उधेड़ दो। 3-4 फंदे तो हैं ये, कोई नहीं। ये 2 फंदे, ये 1 फंदा हमारा बिना बुना है, ले लिया हमने। ये लेने के बाद 1 फंदा हम गांठ का बना लेंगे अपना बटन पट्टी वाला ये, और फिर अब हम हर फंदे पर उसी तरह फंदा बढ़ाएंगे जैसे हमने पहले बढ़ाए थे। 1 फंदा 1 गांठ बनाई, फिर से फंदा बढ़ाया ये इस तरह से, फिर 1 फंदा बुन लिया गांठ का, फिर से हमने फंदा बढ़ा लिया, और फिर से 1 फंदा बुन लिया गांठ का, और फिर से हमने 1 फंदा बढ़ाया, और फिर से 1 फंदा बुन लिया। इसी तरह से हमें सारा ये बनाना है, और उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बना करके ले आना। फंदे बढ़ाने बहुत आसान है, इस तरह से बस जब आप बुनोगे उल्टी साइड से तो इसे बस आराम से बुनना, जिससे आपके फंदे ये निकले नहीं। अब देखिए, घेर के फंदे हमने यहाँ इतने छोड़ दिए। अभी पहले हम अपनी बाजू बनाएंगे, तो बाजू हम पिंक कलर से बनाएंगे। उल्टी साइड सलाई पिन के फंदे हमने एक बाजू के सलाई में कर लिए, और हम इसे तीसरी ये एक सलाई में तो हमारे फंदे पिरोए हुए हैं, ये तीसरी सलाई से जो है हम इसे इस तरह से उल्टा बनाएंगे। पिंक कलर से हम इसे उल्टा बनाएंगे। 1 रो हो गई हमारी पिंक कलर की। अब सीधी साइड आ गई हमारी ये, और 1 रो हमारी ये हो जाएगी। अब पिंक कलर की 2 हो जाएंगी, 2 रो हो गई हमारी ये। अब हमारी ये तीसरी हो जाएगी। ये हमारी तीसरी रो हो गई पिंक कलर की। इस फंदे को फंसा लो जो ये लगाया है, नहीं तो उधड़ जाएगा। तीसरी हो गई हमारी ये।
और चौथी रो पर हम फंदे घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। 2 का 1 किया और फिर इधर सिलाई में वापस कर लिया और इस तरह से ये सारे फंदे हम घटा देंगे इस तरह से। ये हमारे सारे फंदे घट गए इस तरह। तो हमारी ये बाजू इस तरह की हमारी बाजू बन गई है। ये देखिए ये बाजू हमारी, ये हमारी बाजू बन गई है। ये इसी तरह से दूसरी बाजू भी बना लो, जैसे ये वाली बनाई इसी तरह से दूसरी बाजू भी बना लो। ये वाले सिलाई में फंदे पुरो लो पहले सुई से, इसमें पिन से सिलाई में कर लो और 4 सिलाई पिंक कलर से बना लो इसकी, और फिर चौथे नंबर की सिलाई पर फंदे घटा लेना। ये देखिए हमारी दोनों बाजुएं बन गई हैं, ये इधर की भी और इधर की भी। अब हम इसके नीचे के घेर के फंदे एक बार तो हम बढ़ा चुके हैं, दूसरी बार हम बढ़ाएंगे। अब हम वाइट कलर यूज करेंगे। यहाँ पर हम उल्टी साइड से वाइट कलर लगा लेंगे और ये फंदे सारे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे, उल्टी साइड के इस तरह से सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। थोड़े से जो हमने फंदे बढ़ाए थे वो थोड़े बुनने में खिंचते हैं, तो आराम आराम से बनाना वे वाले फंदे, नहीं तो निकल जाएंगे इस तरह से। ये हमारी हो गई है उल्टी रो कंप्लीट। अब हम बटन पट्टी के फंदे नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक फंदा हम बिना बुना लेंगे किनारे का, और एक फंदा बुनने के बाद हम नीचे से फंदा उठाएंगे, जैसे शुरू में उठाया था इस तरह से नीचे से फंदा उठाएंगे। अब हम 2 फंदे बुन लेंगे इस तरह से और नीचे से एक फंदा उठा लेंगे, 2 फंदे बुन लेंगे और फिर नीचे से फंदा उठा लेंगे इस तरह से। 2 फंदे बुन करके एक फंदा नीचे से उठा लेना है। तो हमारे ये घेर के फंदे हो जाएंगे और घेर भी हमारा अच्छा खासा घूमो वाला बन जाएगा 2 बार फंदे उठाने पर। एक बार फंदे उठाते हैं तो हमारे फंदे कम रह जाती हैं, घेर नहीं बन पाता सही से ड्रेस का। तो 2 बार फंदे उठा लेते हैं तो हमारा घेर सही बन जाता है। इस तरह से इसे बना करके लगभग आप 2 इंच कंप्लीट कर लो सब वाइट कलर से ही। अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे इस रो के बाद, सिंपल बुनेंगे, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। लगभग 2 इंच कंप्लीट कर लो आप, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। आसान सी ड्रेस है, कोई ऐसी भारी नहीं है, जो बिगनर है वो भी आराम से इसे आराम से बना सकते हैं। इस तरह से आप 2 इंच कंप्लीट कर लो, सीधी साइड सीधी और उल्टा साइड उल्टी, इस तरह से बना लो। इतना ये 2 इंच कंप्लीट होने के बाद अब हम पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे हम इस तरह से वाइट कलर से। ये अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे तो पहली रो हम पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरह। ये सीधी साइड है हमारी और उल्टी साइड से भी हम उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। और उल्टी साइड से भी उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब देखिए हमें ये इतना, ये हमारा पहली ये हमने गांठ बना ली, उल्टी साइड भी हमने बना ली। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। तो फंदे हम किस तरह घटाएंगे, पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, ठीक है, और इसी फंदे को हम 5 बार बुनेंगे, 2 3 4 और 5। इसी फंदे को 5 बार बुनकर फिर इस सिलाई में, इस वाली सिलाई में करके 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, और एक बार और 2 का 1 कर देंगे इस तरह, और इस फंदे को फिर से 5 बार बुन लेंगे, 1
2 3 4 और 5 बार बुन करके इधर वाली सिलाई में इसको करने के बाद फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह 2 का 1 कर देंगे और एक बार और 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से एक बार और 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। और अब इसे फिर से 5 बार बुन लेंगे इस फंदे को। 1 2 3 4 5 बार बुन करके फिर इस वाली सिलाई में कर लिया और फिर से 2 का 1 कर दिया इस तरह से। 2 का 1 कर दिया और एक बार और 2 का 1 कर दिया इस तरह। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लो। 2 3 4 5 2 का 1 वापस इसी में कर दिया और 2 का 1। अब इसको 5 बार बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर 2 का 1 और एक बार फिर से 2 का 1। तो इस तरह ये देखिए हमारे ये कितने प्यारे से कंगूरे बन जाएंगे। ये हमारे ये देखिए कितने प्यारे से कंगूरे हमारे बन जाएंगे। सारे फंदे घटाने के बाद ये कंगूरे इस तरह के बन गए हैं। ये देखो इस तरह के कंगूरे ये बन गए हैं। और अब हम इस पर यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए आराम से देखना डिजाइन। अब हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। अब देखिए सारे फंदे ये घटाने के बाद मैंने इस पर ये गुलाब के फूल बनाए हैं। ये गुलाब के फूल मैंने देखिए किस तरह से बनाई है। मैंने 5 फूल बना लिए हैं। 1 2 3 4 फूल बना लिए हैं। 1 2 3 4। अभी मैं इसमें 3 फूल और बनाऊंगी, 3 या 2 फूल और बनाऊंगी। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि ये फूल मैंने किस तरह से बनाए हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखना इसे और धीरे धीरे पूरे स्टेप बाय स्टेप देखना कि ये फूल मैं किस तरह से बनाऊंगी। देखिए सबसे पहले सुई में पिंक कलर का धागा डाल लिया। धागा डालने के बाद हमने यहाँ पर ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा छोड़ करके यहाँ पर धागा इस तरह से निकाल लिया। ये इस तरह से धागा निकाल लिया। यहाँ पर इस तरह इसे निकाल लिया धागा। ठीक है। अब देखना, अब थोड़ा सा नीचे इस तरह से सुई यहाँ पर घुसा करके और उसी जहाँ से हमने पहला धागा निकाला था उसी छेद में से सुई थोड़ी सी निकाल ली और इस सुई पर हमने इसे 6 बार लपेट दिया। 1 2 3 4 5 और 6 बार लपेट करके ये इस तरह से गुच्छा सा बन गया है। और इसे अंगूठे से हल्के हाथ से दबा करके इसे इस तरह से आप निकाल लो। थोड़ा सा आराम आराम से निकालना वरना ये उलझ जाएगा। इस तरह से आप इसको अंगूठा रखे रहो हल्के हाथ से और इसे खींच लो इस तरह से और इसे अंगूठे की सहायता से इसे थोड़ा सा समेट दो इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। ये हमारा देखो एक पत्ती सी हमारी ये बन गई है। अब हम इसे नीचे निकाल देंगे। ये इस तरह से हमने इसे नीचे निकाल दिया धागे को। ठीक है। धागा नीचे निकाल दिया। अब दूसरी बार फिर हम ऊपर जो ऊपर वाला धागा है निकाला था उसके पास ही निकाल लेंगे हम इसे सुई को इस तरह से। ठीक है। ये इस तरह से इसके पास ही निकाल लेंगे और फिर से नीचे
से निकाल करके यहीं पर ले आएंगे, उसी छेद में कर लेंगे और इसको फिर से 6 बार लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार लपेट करके सुई धीरे धीरे ऊपर खींच लेंगे। इस तरह से ऊपर को खींच लेंगे धीरे धीरे। अंगूठे से दबाव रखो इसे और इसे इस तरह से अंगूठे की सहायता से डिजाइन बना लो इसका ये। ठीक है, ये हमारा बन गया देखो। और सुई फिर नीचे निकाल दो इस तरह से। हो गया। अब हमें एक बार और बनाना है इसी तरह। यहाँ पर निकाल लो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ ऊपर की साइड निकाल दी सुई, फिर खींच ली सुई और फिर से नीचे से ही इस तरह से सुई ऊपर निकाल दी और इसे फिर से 6 बार लपेट लिया। 1 2 3 4 5 6, 6 बार लपेट करके फिर से इसी तरह से खींच लिया और इसे समेट लिया। समेट करके नीचे वाले छेद में, जो नीचे वाला हमारा होल था, उसमें ही हमने इसे सुई को नीचे निकाल दिया इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम ऊपर करेंगे, यहाँ पर इधर की साइड से करेंगे। एक बार सुई निकाल लेंगे इस तरह और अब के इस बार हम इधर से और इधर को करेंगे, इधर से इधर को, और इधर भी हम सुई पर लपेट लेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5, 5 बार लपेट करके इसी तरह से हम इसे निकाल लेंगे। आराम आराम से धीरे धीरे, अगर थोड़ा उलझता है ये, लेकिन अंगूठे की सहायता से थोड़ा थोड़ा इसे हिला हिला करके इस तरह से आप सुई अब नीचे निकाल दो। ये सुई निकल गई हमारी नीचे। ठीक है, ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब हम इसकी पत्ती बनाएंगे। देखिए, पत्ती बनाने के लिए हमें क्या करना है, धागा यहाँ पर नीचे इस तरह से निकाल दिया। यह हमें इसकी वो बनानी है, नीचे की बेस बनाना है और ऊपर फूल के पास वाले बीच वाले छेद में से नीचे निकाल दिया, इस तरह से नीचे निकाल दिया। ठीक है, फिर से हमने ये पहला वाला जो हमारा होल था उसी में से धागा ऊपर ले लिया, ग्रीन कलर का धागा ऊपर ले लिया हमने उसी से। अब हमें क्या करना है, हमें ये पत्ती बनानी है। इस तरह से हमें फूल के साइड, ये फूल जो है हमारा, इसके पास इस तरह से करना है और हमें इसे 6 बार लपेटना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने लपेट लिया और इसी तरह से खींच लेंगे जैसे हमने फूल में खींचा। इस तरह से खींच करके इसे अंगूठे की सहायता से घुमा घुमा करके खींच लो। इस तरह से अंगूठे की सहायता से घुमा घुमा करके खींच लो इसे और नीचे को निकाल दो इस तरह सुई। तो हमारी ये पत्ती भी बन गई, ये हमारी ग्रीन कलर की पत्ती बन गई। इसी तरह हमें इधर करना है। यहाँ से निकाला हमने इस तरह और यहाँ पर फूल के साइड हमने इस तरह से इसे ले लिया है धागा ये, और हमें 6 बार लपेटना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार लपेट करके हमने फिर इसे इसी तरह से खींच लिया। थोड़ा धागा उलझता है तो इसको आप अंगूठे की सहायता से आपको करना पड़ेगा, ये इस तरह से। ये खींच लो और धागा नीचे निकाल दो इस तरह से। तो ये हमारी अब पत्ती भी बन गई। देखो, ये हमारे फूल की पत्ती भी बन गई है और हमारा ये गुलाब के फूल बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गुलाब के फूल। अभी हमें एक फूल और बनाना है, तो वो और देखो आप किस तरह से बनाना है। सारे फूल बनाने एक की तरह से हैं, लेकिन एक फूल मैं आपको और बता देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। ये देखिए, सुई का में से धागा हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, ये इस तरह से निकाल लिया धागा। ये देखिए,
ये निकाल लिया धागा। और अब हम इसे नीचे से निकाल लेंगे, ये यहाँ से इस तरह से नीचे से निकाल लेंगे धागा ये। और सुई पर हम 7 बार धागा लपेट लेंगे, वो 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लपेटने के बाद अंगूठे की सहायता से आप इसे दबाव रखो धीरे हल्के हाथ से, और सुई ऊपर की साइड को खींच लो इस तरह से। इस तरह से, ये थोड़ा किनारा आ गया ना तो थोड़ा दिक कर रहा है, इस तरह से खींच लो सुई, और इसे अंगूठे की सहायता से दबा लो इस तरह। दबा करके धागा नीचे निकाल दो, ये धागा नीचे निकाल दो, ठीक है। एक बार फिर से ऊपर वाले छेद के पास ही निकाल लो, बराबर में उसकी, इस तरह से बराबर में निकाल लिया। इस तरह निकालने के बाद नीचे वाले छेद के बराबर में निकाल लो, और फिर ऊपर ले जाओ, और इसे 6 बार घुमाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार घुमाने के बाद अंगूठे की सहायता से इसे हल्का हाथ से दबा लो, और सुई को ऊपर खींच लो इस तरह से। और खींचने के बाद इसे अंगूठे की सहायता से घुमा घुमा करके दबा लो, और सुई नीचे निकाल दो छेद से, उसी वाले होल से नीचे निकाल दो सुई, ठीक है। एक बार फिर से हम यहीं पर निकाल लेंगे, इसके बराबर में ही, इसी तरह इसके बराबर में ही निकाल लेंगे, और नीचे वाले के बराबर से निकालते हुए यहीं पर निकाल देंगे ऊपर वाले होल में, और इसे 6 बार फिर लपेट लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लपेट करके फिर उसी तरह ऊपर खींचेंगे हम इसे अंगूठे की सहायता से हल्के हाथ से दबा करके, इसे इस तरह से ही दबा करके, और अंगूठे की सहायता से घुमा घुमा करके दबा करके फिर हम इसे नीचे निकाल देंगे सुई को। अब हमें गुलाब का फूल बनाना है। अब हम इधर जो हमने सबसे पहली वाली पत्ती बनाई थी उसके ऊपर से, और लास्ट वाली पत्ती इधर इधर से निकाल कर इधर निकाल लेंगे इस साइड से। अब हम इसे फिर से 6 बार लपेटेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लपेट करके इसी तरह निकाल देंगे अंगूठे की सहायता से दबा करके और खींच करके, और इसे इस तरह से फूल को बना करके नीचे निकाल देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमें पत्ती बनानी है ग्रीन कलर की। इस धागे को सुई से निकाल देंगे, और सुई में हम ग्रीन कलर का धागा पोएंगे अपनी, कि हमें पत्ती बनानी है, पत्ती तो हमें ग्रीन कलर से बनानी है अपनी, तो सुई में हम ग्रीन कलर का धागा लगा लेंगे। और धागा लगा करके हमें क्या करना है, नीचे से निकाल लेंगे इस तरह, और फूल के बीच वाली फूल की जो पत्ती थी उसके होल से बाहर निकाल देंगे इस तरह, और फिर से नीचे वाले होल में निकाल लेंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से फूल के साइड में इस पर इसे निकाल करके सुई, और इसे 6 बार लपेटेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बार लपेट करके इसे ऊपर खींच लेंगे हल्के हाथ से, और सुई अंगूठे की सहायता से इसे घुमा घुमा करके धागे को सुई को नीचे निकाल देंगे इस तरह से, इस तरह से। इसी तरह दूसरी पत्ती बनाएंगे, इसी तरह हम दूसरी पत्ती बनाएंगे। दूसरी पत्ती बनाने के लिए धागा इधर की साइड से ऊपर निकालेंगे सुई निकाल करके, फिर इस तरह से इधर के साइड की फूल के बराबर निकाल लेंगे इस तरह से, और इसे 6 बार इसे भी लपेट लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लपेट करके फिर इसे धीरे से खींच लेंगे अंगूठे की सहायता से दबा करके इसे खींच लेंगे, और फिर इसे खींच करके अंगूठे की सहायता से
शेप दे करके इसे धागे को नीचे निकाल देंगे। तो ये हमारा गुलाब का फूल पूरा बन गया है। ये देखिए हमारे सारे फूल बन करके तैयार हो गए हैं गुलाब के। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे 6 फूल बन गए हैं। सारे फूल बना करके हमारी ड्रेस अब ये इस तरह की बन गई है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से हमारे ये फ्लावर बने हैं और इस तरह की बनी है हमारी ये ड्रेस। कैसी लगी आपको? पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।